एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। उसकी आंखों में नरमी और एक गहरी सोच होती है। वो आहिस्ता से अपनी कलाई से एक पुरानी घड़ी उतारता है और बेटे के हाथ पर रख देता है। वो कहता है, बेटा ये घड़ी मुझे मेरे वालिद ने दी थी और उन्हें उनके वालिद ने। ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें दे दूँ, लेकिन इससे पहले तुम एक काम करो। बेटा बहुत गौर से सुनता है। इस घड़ी को बाजार ले जाओ, पहले एक सुनार के पास, और उससे पूछो कि अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो वो कितनी कीमत देगा। बेटा सर हिलाता है और घड़ी लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और कहता है कि अब्बू, सुनार कह रहा था कि ये घड़ी बहुत पुरानी है, इसलिए वो इसके 25,000 दे सकता है। बाप मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर वो दोबारा कहता है कि अब तुम इसे किसी गिरवी रखने वाले के पास ले जाओ, देखो वो क्या कहता है। बेटा दोबारा जाता है। इस बार जब वो वापस आता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी होती है। अब्बू वो तो सिर्फ 1500 देने को तैयार था, कहता था कि घड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा है और ख़ास नहीं है। बाप फिर भी खामोश रहता है। फिर वो कहता है कि अब आखिरी बार इसे अजायब घर ले जाओ और वहाँ के माहिर को दिखाओ। बेटा कुछ हैरान होता है मगर फिर भी चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उसका चेहरा खुशी और हैरत से चमक रहा होता है। अब्बू आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ के मोहतमिम ने कहा है कि ये घड़ी बहुत नायाब है। वो इसे अपने मजमूए में शामिल करना चाहते हैं और उन्होंने इसकी कीमत 8 करोड़ लगाई है। ये सुनकर बाप ने गहरी सांस ली और बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि इंसान की असल कदर हर जगह नहीं पहचानी जाती। अगर तुम गलत जगह पर हो तो लोग तुम्हें कम समझेंगे, तुम्हारी अहमियत नहीं जानेंगे, लेकिन जब तुम सही जगह पर पहुंचोगे तो वही तुम्हारी असल कीमत पहचानेंगे। इसलिए कभी भी अपनी कदर दूसरों के गलत अंदाजे से मत लगाना। खुद को पहचानो और ऐसी जगह रहो जहां तुम्हें इज्जत दी जाए, समझा जाए और सराहा जाए, जहां आपके लफ्ज़ों की वुक़्क़त ना हो और आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझा जाए। वहां से खामोशी से निकल जाना ही आपकी जीत है। अपनी चमक उन लोगों के सामने ज़ाया ना करें जिन्हें अंधेरे से प्यार हो। अपनी कदर पहचानें और ख़ुद को वहाँ ले जाएं जहाँ आपकी मौजूदगी को नेमत समझा जाए, क्योंकि अकाब कभी कौवों के गोल में अपनी उड़ान नहीं ढूंढता। याद रखें, आपकी कीमत वो नहीं जो लोग तय करें, बल्कि आपकी कीमत वो है जो आपके अंदर छुपी है। अगर किसी जगह आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है तो कसूर आपकी शख्सियत का नहीं बल्कि उनकी नज़र का है, जो हीरे को भी पत्थर समझ बैठे हैं। कभी भी अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछें जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं। याद रखें, जिस तराजू में कांच तोला जाता हो वहाँ हीरे की चमक भी बोझ लगती है। अगर आज आपको कम समझा जा रहा है तो मायूस ना हों, बस आप गलत बाजार में खड़े हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा मत करें, वहाँ ठहरना छोड़ दें जहाँ आपको महज बर्दाश्त किया जाता हो, बल्कि ख़ुद को वहाँ ले जाएं जहाँ आपका इंतज़ार किया जाता हो और जहाँ आपकी मौजूदगी को एक नेमत समझा जाए। आप हीरा हैं और हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, कबाड़ी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी सबक-आमोज़ और इस्लामिक मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल दे।